हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्सर्चर.com। मेरा नाम है सी एस सौरभ कुल्लर और आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स के सर्कुलर नंबर 9 ऑफ 2021 की, जो कि 20 मई 2021 को आया है, जिसमें कि इनकम टैक्स की वेरियस ड्यू डेट्स को एक्सटेंड किया गया है ड्यू टू द सीवियर पेंडेमिक ऑफ कोविड-19, जो इसकी सेकेंड वेव है। तो आइए शुरू करते हैं, कंप्लायंसेस का देखते हैं क्या एक्सटेंडेड ड्यू डेट है। सबसे पहले जो कंप्लायंस है वो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021। इसकी ओरिजिनल ड्यू डेट है 31 मई 2021, जिसको बढ़ा के किया गया है 30 जून 2021। दूसरा कंप्लायंस है स्टेटमेंट ऑफ रिपोर्टेबल अकाउंट फॉर द कैलेंडर ईयर 2020, जिसकी ओरिजिनल ड्यू डेट है 31 मई 2021, जिसको बढ़ा के किया गया है 30 जून 2021। तीसरी है टीडीएस रिटर्न फॉर द क्वार्टर एंडिंग मार्च 21 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021। क्वार्टर 4 की फाइनेंशियल ईयर 2021 की जो ड्यू डेट है 31 मई 2021 को बढ़ा के किया गया है 30 जून 2021। चौथा इसमें है एक्सटेंशन, वो है टीडीएस सर्टिफिकेट इन फॉर्म 16 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021, यानी कि सैलरी एम्प्लॉयज के लिए जो 15 जून 2021 की डेट है टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करने की, उसको बढ़ा के किया गया है 15 जुलाई 2021। पांचवी अमेंडमेंट है एक्सटेंशन टीडीएस ऑब्लिक टीसीएस बुक एडजस्टमेंट इन फॉर्म नंबर 24G फॉर मई 2021। इसकी ड्यू डेट है आपकी 15 जून 2021, जिसको बढ़ा के किया गया 15 जुलाई 2021। छठी आपकी एक्सटेंशन है स्टेटमेंट ऑफ टीडीएस फ्रॉम कंट्रीब्यूशन पेड बाय द ट्रस्टीज ऑफ एन अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021। इसकी ड्यू डेट है 31 मई 2021, जिसको बढ़ा के किया गया है 30 जून 2021। आपकी सातवीं एक्सटेंशन है स्टेटमेंट ऑफ इनकम पेड और क्रेडिट बाय एन इन्वेस्टमेंट फंड टू इट्स यूनिट होल्डर इन फॉर्म नंबर 64D फॉर प्रीवियस ईयर 2021। इसकी ओरिजिनल ड्यू डेट है 15 जून 2021, जिसको बढ़ा के गया हुआ है 30 जून 2021। आठवीं एक्सटेंशन है स्टेटमेंट ऑफ इनकम पेड और क्रेडिट बाय एन इन्वेस्टमेंट फंड टू इट्स यूनिट होल्डर इन फॉर्म नंबर 64C फॉर प्रीवियस ईयर 2021। इसकी ओरिजिनल ड्यू डेट है 30 जून 2021, जिसको बढ़ा के गया है 15 जुलाई 2021। अगला है आपका इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग फॉर AY 21-22, जिसकी ड्यू डेट 31 जुलाई 2021 है। इसको बढ़ा के किया गया 30 सितंबर 2021। अब ऑडिट रिपोर्ट फॉर प्रीवियस ईयर 2021 की जो ड्यू डेट है 30 सितंबर 2021, उसको बढ़ा के कर दिया गया है 31 अक्टूबर 2021, यानी कि एक महीने की एक्सटेंशन मिली है। अब अगली जो एक्सटेंशन है वो है फर्निशिंग ऑडिट रिपोर्ट फ्रॉम एन अकाउंटेंट बाय पर्सन्स एंटरिंग इनटू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन अंडर सेक्शन 92E फॉर प्रीवियस ईयर 2021, यानी कि ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट की जो ड्यू डेट 31 अक्टूबर 2021 है, उसको बढ़ा के कर दिया गया है 30 नवंबर 2021। अगली जो हमारी एक्सटेंशन है वो है फर्निशिंग इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एसएससी whose ड्यू डेट इज 31 अक्टूबर 2021, यानी कि जो ड्यू डेट 31 अक्टूबर 2021 है, उसको बढ़ा के 30 नवंबर 2021 किया गया है। ये उन केसेस में अप्लाई है जिनका टैक्स ऑडिट हुआ है, और ये इसमें कंपनी की भी ड्यू डेट इसमें शामिल है। अगला है आपका फर्निशिंग इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एसएससी whose ड्यू डेट इज 30 नवंबर 2021, उसको बढ़ा के किया गया 31 दिसंबर 2021। ये है ट्रांसफर प्राइसिंग के जो केसेस है, जो एसएससीज है, उनकी ड्यू डेट ये 31 दिसंबर 2021 करी गई है। अगला है आपका फर्निशिंग बिलेटेड ऑब्लिक रिवाइज रिटर्न फॉर प्रीवियस ईयर 2021। उसकी जो ड्यू डेट 31 दिसंबर 2021 करी गई है थी ओरिजिनल, उसको बढ़ा के 31 जनवरी 2022 कर दिया गया है। तो आई होप, और इसमें एक सॉरी क्लैरिफिकेशन भी है, अगर किसी का टैक्स पेबल 1 लाख रुपए से ऊपर है, तो जो उसका इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A है, वो ओरिजिनल ड्यू डेट से लेवाई होगा। दूसरा क्लैरिफिकेशन है, इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया, जो टैक्स पेड बाय हिम अंडर सेक्शन 140A, यानी कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स अगर ओरिजिनल ड्यू डेट के अंदर ही दिया तो वो एडवांस टैक्स कंसीडर होगा। तो ये एक्सटेंशन की सर्कुलर नंबर 9/2021 का क्रक्स है, जिसमें सारी ड्यू डेट हमने डिस्कस करी है। तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।